Hi, today our topic is lipid. Lipid is a Greek word lipos. ये ग्रीक वर्ड लाइपोस कहलाता है. इट मीन्स इसके बारे में हम ये कह सकते हैं, लाइपोस के मीनिंग्स होते हैं फैट, यानी मोटा होने के होते हैं. ऑलराइट, तो लिपिड्स जो है एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है जिसको हम कहते हैं लाइपोस. अच्छा, अब आगे इसको देखें. यानी इसमें सारी बात जो हम करेंगे वो फैट से रिलेटेड ही होती है, जो कि लिपिड्स में होती है. हम मज़ीद लिपिड के बारे में ही कह सकते हैं कि लिपिड्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी सेल मेम्ब्रेन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑलराइट, यानी कि हम इसमें यहाँ पर कह सकते हैं कि लिपिड जो है एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, लाइपोस से, फैट जिसके मीनिंग्स हैं. लिपिड्स आर इंटीग्रल पार्ट. इंटीग्रल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत अहम हिस्सा होता है हर सेल मेम्ब्रेन का, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है. ओके, मज़ीद आगे चलते हैं. हम देखते हैं हाउ मेक लिपिड्स. लिपिड बनता कैसे, ठीक है. हम ये कह सकते हैं कि लिपिड आर ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स. ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, मीन्स दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स. लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, किस पे मुश्तमिल होते हैं, कंटेनिंग होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं. लिपिड्स आर फॉर्म बाय मैनी यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स. यानी कि बहुत सारे मोनोमर्स जब मिलते हैं तो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनता है, जिनको हम लिपिड कहते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन शामिल होंगे. टाइप्स ऑफ लिपिड, 3 तरह की टाइप्स होती हैं: सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड, ड्राई लिपिड्स. इनको हम वन बाय वन जरा स्टडी करते हैं. इसको सबसे पहले सिंपल फैटी एसिड में देखें. फैटी एसिड ग्लाइसोल एंड अल्कोहल ग्रुप पर ये कंसिस्ट होता है. ऑलराइट, अगर आप इसके एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं तो इसके एग्जांपल में सबसे पहले तो फैटी एसिड, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एग्जांपल है फैटी एसिड, बल्कि कह सकते हैं कि मेन जो है इसके अंदर यही है. ग्लाइसोल होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होता है, वैक्स एक्सेट्रा इसमें शामिल होता है. ऑलराइट, अब यहाँ पे फैटी एसिड सबसे पहले क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन. यानी कि यहाँ पर देखें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा. इस तरह से कार्बोक्सिलिक का फार्मूला COOH होता है. इस तरह से देखें इसका स्ट्रक्चर होता है. इसके साथ अटैच होती है एक हाइड्रोकार्बन की चेन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन की इस तरह से चेन अटैच होती है. ऑलराइट, ये एक लॉन्ग चेन होती है कार्बन की. इन दोनों को मिला के हम फैटी एसिड कहते हैं. यहाँ पर ये देखें, ये COOH आपका ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है. ये आपका हाइड्रोकार्बन की चेन होती है. जब ये दोनों मिल जाते हैं आपस में, ये दोनों मिलकर एक्चुअली फैटी एसिड बनाते हैं. ऑलराइट, सो ये सिंपल इसका एक तरह से स्ट्रक्चर होता है फैटी एसिड का. इसके एग्जाम्पल में देखें, इसमें फैट्स और ऑयल्स शामिल होते हैं फैटी एसिड में. अब इसकी टाइप्स 2 तरह की होती हैं, एक तो सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. अब यहाँ पर देखते हैं कि आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड में सिंगल बॉन्ड आता है, जो कार्बन की चेन के दरमियान में ये होता है. ऑलराइट, इस तरह से आगे देखते हैं. अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड आता है कार्बन कार्बन के दरमियान में. इस तरह से इनके दरमियान में डिस्टिंग्विश होता है. यहाँ पे देखें सैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन की पूरी चेन है सिंगल बॉन्ड के साथ. यहाँ अनसैचुरेटेड में देखें डबल बॉन्ड आ रहा है. ऑलराइट, तो इस वजह से हमने इसको डिवाइड करते हैं इन 2 पार्ट्स में. अब ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ये एक्चुअली होते क्या हैं, अगर इनको रूम टेम्परेचर पर रखा जाए तो ये सॉलिड होते हैं. सॉलिड एट रूम टेम्परेचर हम इसको कह सकते हैं. लेट सपोज इसकी एग्जांपल क्या होती हैं, कौन से फैटी एसिड होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं. जैसे आपका बटर हो गया एग्जांपल में इसकी, या लॉर्ड हो गया, हम कह सकते हैं ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एक्चुअली रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं. ये इन दोनों में एक फ़र्क होता है. एग्जाम्पल इसकी देखें. एग्जाम्पल क्या हो सकती हैं, ऑयल्स हो गए, जैसे वेजिटेबल्स ऑयल्स हो गए, या हम कह सकते हैं मज़ीद ऑलिव ऑयल इसके एग्जाम्पल में होता है. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल में, यानी जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं. तो देखें ये 2 तरह की फैटी एसिड्स होते हैं. इनके पार्ट्स एक सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, दूसरे लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर. ऑलराइट, अच्छा,
अब मज़ीद फैटी एसिड के बाद हम आगे देखते हैं। देखें ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल भी इसका एक हिस्सा होता है। अगर ग्लाइसरोल में 3 फैटी एसिड मिला दिए जाएँ, 3 फैटी एसिड को मिला दिया जाए तो ट्राइग्लिसराइड बनता है। ऑलराइट कि देखिए इस तरीके का यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, ग्लाइसरोल है, पूरा इसका एक स्ट्रक्चर है। 3 कार्बन पे कंसिस्ट होती है ग्लाइसरोल की चैन, और ये फैटी एसिड का आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोकार्बन्स पर कंसिस्ट होता है। अब देखिए इनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, यहाँ से OH, यहाँ से H, यानी कि फैटी एसिड से OH निकलेगा, ग्लाइसरोल का H निकलेगा। ये देखें तीनों जगह से यही होगा, यहाँ से OH, ग्लाइसरोल का H निकला। 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे, -3H2O होगा, और जो चेन आपकी बनेगी वो ट्राइग्लिसराइड बनेगी। ओके, इस तरह से ये देखें हमने इसको एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, अब ये देखें एक यहाँ पर भी इसको एलिमिनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं H2O को। थर्ड उसमें भी देखिए निकाल देते हैं H2O को। अब यहाँ पर इस कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान एक बॉन्ड बन गया, ये देखें इस तरह से। ये तो हो गई एक ट्राइग्लिसराइड, इसकी एक टाइप। ओके, तो ट्राइग्लिसराइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिंपल फैटी एसिड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो देखिए ग्लाइसरोल भी हो गया, फैटी एसिड भी हो गया, ट्राइग्लिसराइड भी हो गया, ये सारे सिंपल फैटी एसिड में जो है ना यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड बनता ही ग्लाइसरोल और फैटी एसिड को मिलाकर एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता जाता है। अब हम वैक्स की तरफ आते हैं। सेकंड, वैक्स का देखें स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, रिंग फॉर्म में होता है, यानी कि साइक्लिक होती हैं, रिंग्स आपस में ज्वाइंट होती हैं इस तरह से सेम। और ये कार्बन, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं सारे के सारे। ये कार्बन पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर कंसिस्ट होता है, यानी कि 3 आपके इसमें एलिमेंट्स आते हैं। ग्रुप्स यहाँ पे देखें, जैसे OH ग्रुप लगा हुआ है, COOH है, मिथाइल ग्रुप लगा है, ये सारे के सारे इसमें काउंट होते हैं। ऑलराइट, ये तो हो गए वैक्स, सारे के सारे हाइड्रोफोबिक होते हैं। अब आ जाएं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की तरफ। हेट्रोलिपिड्स होते हैं, फैटी एसिड ज्वाइंट होता है अल्कोहल के साथ, ज्वाइंट तो होता है इसके साथ, लेकिन इसके अलावा इट हैज़ मोर एडिशनल ग्रुप, एक एडिशनल ग्रुप और होता है। एग्जाम्पल देखिए इसकी, फॉस्फोलिपिड हो गया, इसके एग्जाम्पल में बहुत मशहूर ज़माना है, ग्लाइकोलिपिड्स हो गया, लाइपो अमाइनो एसिड हो गया। ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स लिपिड के अंदर आते हैं। ओके, यहाँ पर एडिशनल ग्रुप की वजह से। अब हम इसको 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले फॉस्फोलिपिड है, इट कंसिस्ट फॉस्फोरस, जैसे कि नाम से जाहिर है, सराउंडिंग बाय ऑक्सीजन, यानी कि इस फॉस्फोरस के सराउंडिंग में ऑक्सीजन एटम्स होंगे। ठीक है, फॉस्फोलिपिड आर एम्फीपैथिक नेचर। ओके, अच्छा अब यहाँ पर देखें, ये जो फास्फोरस के सराउंडिंग में ऑक्सीजन होते हैं वो किस तरह से होते हैं। लेट सपोज दरमियान में देखें आपका फास्फोरस है, और यहाँ पर चारों तरफ इसके ऑक्सीजन मौजूद हैं। 3 तरफ सिंगल बॉन्ड के ज़रिए से, और एक तरफ डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से फास्फोरस जो है आता है, ऑक्सीजन के दरमियान में, सराउंडिंग में ऑक्सीजन है। एम्फीपैथिक इन नेचर का मतलब क्या होता है कि ये दोनों तरह की नेचर रखते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोफिलिक भी होते हैं और ये हाइड्रोफोबिक भी होते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये होता है कि ये वाटर लविंग होते हैं, वाटर से प्यार करने वाले, यानी कि पानी के अंदर पानी को एब्जॉर्व कर लेते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है कि वाटर फियरिंग होते हैं, पानी के अंदर कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे, कभी भी डिजॉल्व नहीं होंगे। तो दोनों तरह की खासियत रखते हैं। वो किस तरह से, हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें इसका पता चलता है कि किस तरह से उनका स्ट्रक्चर इसको फुलफिल करता है, फॉस्फोलिपिड का, और किस तरह से इसका वो होता है, दोनों तरह की नेचर रखता है। ऑलराइट, अच्छा तो यहाँ पे देखें ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है, ये आपका इसका हेड कहलाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा। ऑलराइट, ये इसकी टेल कहलाती है। ये यहाँ पे देखें कार्बन और हाइड्रोजन जो फैटी एसिड पे कंसिस्ट है, इसकी टेल। हेड है, ये देखें टेल है, टेल देखें पूरा का पूरा फैटी एसिड पे। हेड देखें, हेड पे फास्फोरस ग्रुप आ रहा है, ग्लाइसरोल आ रहा है, 2 हिस्सों में इसका हेड है। हेड जो होता है ना वो इसका हाइड्रोफिलिक कहलाता है, यानी कि वाटर लविंग कहलाता है, वाटर को एब्जॉर्व कर लेता है वाटर। और यहाँ पर देखें इसका जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वो कभी भी वाटर के अंदर एब्जॉर्व नहीं होंगी। ये फैटी एसिड पे कंसिस्ट होती है इसकी टेल। ऑलराइट, तो देखिए इस तरीके से ये पूरा इसका हेड हो गया। ये यहाँ फॉस्फेट ग्रुप है, ग्लाइसरोल है, ये मिलाकर इसका पूरा हेड हो गया। ये इसकी टेल है। ठीक है, इसकी जो टेल होती है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, फैटी एसिड पे कंसिस्ट होती है। ओके, इस तरीके से
कार्बन हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन से मिलके बनती है। यहाँ देखें ये पूरा का पूरा आपको ये ग्लिसरॉल है, ये यहाँ से जो आपका स्टार्ट हुआ है ना दरमियान का हिस्सा, इसको हम ग्लिसरॉल कहते हैं। ठीक है, ऊपर जो है हमारे जो इसके हेड में ग्लिसरॉल भी है, फॉस्फेट ग्रुप सबसे ऊपर लगा हुआ है यानी फॉस्फोरस ऑक्सीजन के दरमियान में यहाँ पर देखें फॉस्फेट ग्रुप, इसको हम कहते हैं सबसे ऊपर यानी सबसे पहले फॉस्फेट ग्रुप, दूसरे नंबर पे ग्लिसरॉल, तीसरे नंबर पे फैटी एसिड जो कि टेल है। तीन चीज़ों से मिलके बनता है यानी फॉस्फेट ग्रुप, बीच में ग्लिसरॉल आ रहा है। जो आपका ग्लिसरॉल होता है ना ये बैकबोन है इसकी, इसको हम कहते हैं कि ये बैकबोन है और नीचे फैटी एसिड है। तो इस तरह से देखें हेड एंड टेल के ज़रिए से फॉस्फोलिपिड बनता है। ओके, इसको मैं अलग से भी आपको दिखा सकती हूँ। देखें इस तरह से ये यहाँ पर देखें ये पूरा इसका हेड हो गया यानी फॉस्फेट ग्रुप और ग्लाइसरोल को मिलाकर हम कहते हैं कि ये इसका हेड है। इसमें देखें फॉस्फेट ग्रुप और ग्लिसरॉल शामिल है, ग्लिसरॉल जो कि इसकी बैकबोन है। नीचे आइए देखें इसकी टेल, ये देखें इस तरह से ये सैचुरेटेड है एक, और यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। यहाँ पे देखें बराबर में अनसैचुरेटेड है यानी कि कार्बन कार्बन में कहीं डबल बॉन्ड आ रहा है। यूजुअली अनसैचुरेटेड होती है, दूसरी ज़रूरी नहीं कि हमेशा अनसैचुरेटेड हो। ओके, मज़ीद इसको देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये इसका हेड है, ये टेल है, हेड टेल इस तरह से आपस में जुड़ते जाते हैं, मिलते जाते हैं। जब ये एक साथ एक रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। नीचे से देखें इसकी इस तरह से टेल आ रही है और ये जो कि आपस में मिल रहे हैं और ये हेड, ठीक है, नीचे इसके इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। ओके, तो ये जो ऊपर का हेड का हिस्सा है जिसमें आपका फॉस्फेट ग्रुप ग्लाइसरोल बैकबोन दोनों शामिल हैं, ये कहलाता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है, वाटर लविंग। और ये आपका जो टेल है ये आपका हाइड्रोफोबिक यानी वाटर फियरिंग, वाटर से डरने वाले कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसकी हम टाइप्स देखते हैं फॉस्फोलिपिड की क्या टाइप्स होती हैं। सबसे पहले ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड, ये मेट होता है ग्लाइसरोल से, बैकबोन इसकी ग्लाइसरोल की बनती है। देखें इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि सारे फॉस्फोलिपिड में ग्लाइसरोल ही आ रहा हो बैकबोन के तौर पे, इसकी मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहली में ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड यानी कि आपकी इसकी जो बैकबोन होगी वो ग्लाइसरोल से बनी होगी। ऊपर फॉस्फेट ग्रुप आ रहा होगा, दरमियान में ग्लाइसरोल की बैकबोन, और फिर नीचे जो टेल होती है वो फैटी एसिड की होती है। यानी फॉस्फेट ग्रुप फैटी एसिड तो कंफर्म है, इसके अलावा चेंजिंग आती रहती है जिसकी वजह से इनकी टाइप्स बदलती रहती हैं। ठीक है, दूसरी टाइप्स पे आप आइए, यह है स्पंजियोफॉस्फोलिपिड। ऑलराइट, यहाँ पर इसकी बैकबोन जो होती है वो स्पंजियोसाइन की बनी होती है। ठीक है, ये देखें इस तरह से ये आपका ऊपर फॉस्फेट ग्रुप एज यूजुअल वैसे ही आएगा। ओके, स्पंजियोसाइन की बैकबोन आएगी, नीचे फैटी एसिड की टेल वैसे ही आएगी। यानी फॉस्फेट ग्रुप फैटी एसिड तो सब में वैसे ही होगा, बट जो मौजूद होगा यानी फॉस्फेट और फैटी एसिड, लेकिन दरमियान में बैकबोन ये कुछ और ग्रुप्स अटैच होते जाते हैं। तीसरी देखिए फॉस्फोटाइडिक एसिड, यहाँ पर देखें फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मौजूद है, अटैच है हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं फॉस्फोटाइडिक एसिड। ठीक है, अच्छा अब नंबर 4 पर आते हैं, फॉस्फोटाइडिल कोलाइन कहलाता है। इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच विद कोलाइन, ऊपर देखें ऑक्सीजन जो है पूरा का पूरा कोलाइन के साथ अटैच है, इसको हम फॉस्फोटाइडिल कोलाइन कहते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर यानी कि इसके हेड के अंदर ये चीज़ शामिल हो गई है कोलाइन। मजीद नंबर 5 फॉस्फोटाइडल सीरीन, ऊपर देखें फॉस्फेट ग्रुप सीरीन के साथ अटैच है, सेम वही चीज़ें, ग्लाइसरोल नीचे आएगा फॉस्फेट ग्रुप के, टेल फैटी एसिड की होगी, सब कुछ वही है, बस फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर सीरीन आ गया है तो हम इसको कहते हैं फॉस्फोटाइडल सीरीन, इस वजह से। ठीक है, अच्छा यहाँ देखें सेम उसी तरीके से ग्लाइसरोल की बैकबोन है, इसका पूरा हेड फॉस्फेट ग्रुप ग्लाइसरोल पे, नीचे देखें सेम उसी तरीके से टेल जो होगी इसकी फैटी एसिड की होगी, हेड के नीचे जो टेल होगी। ओके, इसी तरीके से ये सैचुरेटेड और सेकंड जो है अनसैचुरेटेड, यूजुअली अनसैचुरेटेड वे में हो सकती है। ठीक है, उसी तरीके से सेम इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होगा। अब मज़ीद थोड़ा सा आगे चलते हैं, फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन, ऊपर देखें फॉस्फेट ग्रुप के साथ इथेनॉल अमाइन आप लगा दें, फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन बन जाएगी इसकी टाइप। सेम उसी तरीके से ग्लाइसरोल की बैकबोन है, पूरा का पूरा हेड है, ये इसका हेड में काउंट होगा।
नीचे देखें उसी तरीके से आपकी टेल है फैटी एसिड की, ठीक है। जस्ट फ़र्क ये हुआ कि फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर इथानोल अमाइन लगा दिया गया है, जिसकी वजह से फॉस्फोटाइडल इथानोल अमाइन है। इसी तरीके से पूरा उसका हेड आया है और नीचे फैटी एसिड के सेम उसी तरीके से इसकी टेल होती है। इस तरह से फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन का स्ट्रक्चर होता है। नंबर 7 कार्डियोलिपिन या डाइफॉस्फोटाइडल ग्लाइसोल। ये देखिए यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ अटैच होते हैं और 2 ग्लाइसोल होते हैं। उसी तरीके से 2 फैटी एसिड की टेल आती हैं। इसी की वजह से हम इसको कहते हैं डाइफॉस्फोटाइडल ग्लाइसरोल। अच्छा, अब इसके फंक्शन देखते हैं। फॉस्फोलिपिड की क्या काम होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले तो ये हम कह सकते हैं कि फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही मौजूद होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ऑलराइट, अच्छा अब मज़ीद हम इसके फंक्शन देखते हैं। फॉस्फोलिपिड जो है एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए? फॉर डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ किस्म की मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं जो ह्यूमन में, वहाँ पर फॉस्फोलिपिड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, हमारे लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये इसके मेन फंक्शंस में शुमार होता है। ओके, अच्छा अब मज़ीद देखते हैं ग्लाइकोलिपिड। इट्स अ सेकंड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड। यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है। ग्लाइकोसाइडिक का मतलब होता है किसी भी अदर ग्रुप, यानी कि किसी भी दूसरे ग्रुप के साथ अटैच होता है। यहाँ देखें पूरी इस तरह से देखें, हम कह सकते हैं कार्बन की एक चैन आ रही है, ग्रुप्स अटैच है मुख्तलिफ, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। ओके, यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहे हैं अमाइन है, OH है, अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पर अटैच हैं। अच्छा, अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं? बहुत एसेंशियल पार्ट होता है, ज़रूरी हिस्सा होता है सेल मेम्ब्रेन का। किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप मालूम करने में मदद देता है। ओके, नाउ थर्ड टाइप इज कॉम्प्लेक्स लिपिड लाइपो अमाइनो एसिड। कंटेनिंग होता है अमाइनो एसिड ग्रुप पे विद और विदाउट, यानी ग्लाइसरोल हो भी सकते नहीं भी होते, कभी फैटी एसिड होता है नहीं होता, बट लैकिंग होती है फॉस्फेट ग्रुप की। फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा। यहाँ देखिए इस तरह का लाइपो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, यानी कि इस तरह से अमाइनो एसिड इसमें मौजूद होते हैं। इसके प्रेजेंट कहाँ होता है? बैक्टीरिया में होता है, लोअर प्लांट्स एंड प्रोटोजोआ में। फंक्शन क्या होते हैं? इन सोल्यूशन विथ फैटी एसिड। फैटी एसिड की एक लंबी चैन होती है, 8 से लेके 18 कार्बन होते हैं। रिमार्केबल होता है फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज़ में। अगर कॉस्मेटिक्स में इसका यूज़ देखें तो क्लीनिंग में होता है, स्किन की, हेयर की, ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। थर्ड टाइप है लिपिड की ड्राइव लिपिड्स। ड्राइव लिपिड्स क्या होते हैं? दे आर सब्सटेंसेज विच ड्राइव फ्रॉम सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड, यानी कि ऐसे लिपिड्स जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स दोनों से ड्राइव किए गए हों, वो ड्राइव लिपिड्स आते हैं। एग्जाम्पल देखें इसकी, स्टीरोइड है, कोलेस्ट्रॉल है, मोनोहाइड्रेट है, डाइग्लिसराइड है। ओके, वन बाय वन इनको हम देखते हैं। सबसे पहले स्टीरोइड क्या होता है? दे हैव 4 रिंग स्ट्रक्चर, 4 रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, होमोसाइक्लिक होते हैं। नंबर 2 है दे आर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन होता है वाटर फियरिंग, वाटर से डरने वाले होते हैं, वाटर को पसंद नहीं करते। ऑलराइट, मज़ीद आगे देखते हैं। डू नॉट सेट इन फैटी एसिड। फैटी एसिड इसके अंदर शामिल नहीं होते। ऑलराइट, इनके अंदर फंक्शंस देखिए इनका, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में काम करते हैं, एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। आगे चलते हैं हम, देखें स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर देखें, सेम उसी तरीके से 4 रिंग है। यहाँ पे देखें 3 जो है 6 कार्बन है और एक जो है 5 कार्बन पर कंसिस्ट है, और यहाँ देखें एक अनसैचुरेटेड है। तो हम इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें 4 रिंग आते हैं, ये 4 रिंग स्ट्रक्चर होता है आपका स्टेरॉइड। या देखें यहाँ पर 3 जो है 6 कार्बन पे कंसिस्ट है और ये एक जो है 5 कार्बन पर कंसिस्ट है। यहाँ कोलेस्ट्रॉल देखें, उसका भी स्ट्रक्चर इसी तरह का है, उसमें स्टेरॉइड पूरा शामिल होता है, और यहाँ देखें पूरा स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर है। ऊपर जो है हाइड्रोकार्बन की चेन है, ये देखें स्टेरॉइड के स्ट्रक्चर के साथ सेम वही वाला स्ट्रक्चर है, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं है। ऊपर हाइड्रोकार्बन की इस तरह से चेन आ रही है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। आप उसी तरह से 4 रिंग बनाकर उसके हाइड्रोकार्बन किसी तरह से चेंज कर लें, ये कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। हम कह सकते हैं इट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग टू स्टेरॉइड फैमिली। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन शामिल है और बिलोंग करता है स्टेरॉइड फैमिली से, क्योंकि नीचे देखें पूरा का पूरा ये स्टेरॉइड आ रहा है। ओके, अच्छा अब हम कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन देखते हैं। सबसे पहला है पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा होता है ये भी। दूसरा है
हेल्प करता है विटामिन डी बनाने में। नंबर 3 है असिस्ट करता है हार्मोन्स प्रोडक्शन में। नंबर 4 है ब्रेक करता है फैट्स को और एब्जॉर्व करता है न्यूट्रिएंट्स को। नंबर 5 है ब्रेन में और नर्व फंक्शन में इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 6 है एड्स इन डाइजेशन, यानी डाइजेशन में बहुत मददगार साबित होता है। ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। ओके, नंबर 3 है मोनोहाइड्रेट। ये देखें, इट्स अ टाइप ऑफ ड्राई लिपिड्स, ये भी इसकी टाइप है। इस तरह से इसमें देखें मोनोहाइड्रेट में अमाइनो ग्रुप्स लगे होते हैं, OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रेट हम कहते हैं वाटर को। यहाँ पर देखें सेम उसी तरीके से कार्बोनाइल कार्बन है और ये पूरा का पूरा इसका एक स्ट्रक्चर होता है। फंक्शंस क्या होते हैं? प्रोमोट करता है एंड एरोबिक स्ट्रेंथ को एंड वेट गेन में इंपॉर्टेंस होता है एंड इंक्रीज करता है मेटाबॉलिज्म को, सपोर्ट करता है ब्रेन फंक्शन को। मज़ीद आगे चलते हैं। नंबर 4 है डाइग्लिसराइड। ऑर्गेनिक कंपाउंड है डाइग्लिसराइड। स्ट्रक्चर अगर देखें इसका, देखें ऑर्गेनिक का मतलब आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन तो आएगा, कार्बोनाइल कार्बन आ रहा है, उसी तरीके से अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे यहाँ पर, पूरी इस तरह से चेन आ रही है विद ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर ही कंसिस्ट है पूरा का पूरा। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पर इसके फंक्शन देखते हैं। इट्स एसेंशियल फॉर द बायोलॉजिकल रोल, बायोलॉजिकल रोल में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इम्प्रूव करता है हेल्थ को, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ये था हमारा लिपिड का टॉपिक एंड गुड लक।